झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? बेरोजगारी। अब तक की सरकारों ने अपने अपने हिसाब से इस समस्या से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाए, लेकिन ये समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही गई। अब इस समस्या के जाल से झारखंड को बाहर निकालने के लिए महागठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कुछ दिन पहले हेमंत ने घोषणा की थी कि 2021 झारखंड के लिए नियुक्तियों का साल होगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत इस दिशा में मजबूत कड़ी होगी। ये योजना उनकी इसी घोषणा का हिस्सा है। इस योजना से एक साथ कई निशाने सधे हैं। बेरोजगारी की समस्या से निजात के अलावा इस योजना से झारखंड के युवाओं का व्यवहारिक कौशल विकास होगा और राज्य के माथे पर लगा पलायन के कलंक का दाग भी कम होगा। इसके साथ ही कोरोना संकट और उसके कारण हुए लॉकडाउन के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को लगे झटके से उबरने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि युवाओं के स्वरोजगार से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इस योजना का एक और बड़ा लाभ ये होगा कि इससे नक्सली और अपराध जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ने झारखंड में उम्मीद की नई रोशनी बिखेरी है। अगर ये योजना सफल हो गई तो पिछले 20 साल के दौरान यहां शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं में संभवतः ये सबसे क्रांतिकारी योजना साबित होगी। इस योजना के विभिन्न आयामों की परतों को सामने लाती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। दिसंबर 2019 के अंतिम दिनों में जब हेमंत सोरेन ने गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब उन्होंने अपने 5 साल के रोड मैप को स्पष्ट करते हुए झारखंड के हितों में फैसला लेने की बात कही थी। पिछले 14 महीने के दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी चारों तरफ तारीफ हुई, लेकिन उनकी सबसे नई योजना ने तो एक बारगी झारखंडियों के चेहरे पर उम्मीद की नई किरण बिखेर दी है। जहां तक झारखंड में बेरोजगारी का सवाल है, तो राज्य में दिसंबर में फिर से बेरोजगारी बढ़ने के रुझान दिखने लगे थे। महीने भर में इसमें 3.3% का इजाफा हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में झारखंड में बेरोजगारी दर 8.2% थी। ये दिसंबर के अंत में बढ़कर 11.5% हो गई है। इस डराने वाले आंकड़े को नकारात्मक रास्ते पर ले जाने की चुनौती को हेमंत सोरेन ने स्वीकार किया है। हेमंत सरकार ने झारखंड के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दिव्यांग युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सस्ती दर पर कर्ज देने की व्यवस्था की गई है। ये योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को 25 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा और इसमें सरकार 40% तक यानी 5 लाख रुपए तक का अनुदान भी देगी। इस योजना में वाहन खरीदने की सुविधा भी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के पीछे झारखंड की बेरोजगारी के दंश से मुक्त कराने की सोच झलकती है। राज्य अब कोरोना के संकट काल से बाहर निकल रहा है और अनलॉक प्रक्रिया के बाद खुले उद्योग धंधों, कारोबार और स्वरोजगार की रफ्तार में थोड़ी कमी आई थी। स्कूल, कॉलेज, संस्थान या लोगों की आवाजाही वाले प्रमुख केंद्रों के पूरी तरह खुलने के बाद ही अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमने की आशा है और इससे रोजगार की राह तैयार होगी। इस उद्देश्य को हासिल करने में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बेहद कारगर साबित होगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लिए ट्रेन और बस सेवाओं के शुरू होने के बाद
कारोबारी गतिविधियां अगली छलांग के लिए तैयार है, क्योंकि इनके बिना मांग और आपूर्ति की श्रृंखला जोर नहीं पकड़ पा रही है। छटनी की मार झेल चुके उद्योगों में नई सिरे से रोजगार देने की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। सांगठनिक और असंगठनिक दोनों क्षेत्रों में गतिविधियां रुकी पड़ी हैं। इनके रफ्तार पकड़ने के बाद स्थिति में सुधार होगा और मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा से यही संकेत दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई इस योजना का सीधा असर ये होगा कि राज्य से हो रहा पलायन पर निश्चित रूप से ब्रेक लगेगा। 8-10 हजार रुपए कमाने के लिए झारखंड के युवा दूसरे राज्यों में जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उससे उन्हें निजात मिलेगी। वे अपने घर में भी कारोबार कर न केवल खुद की आय का बंदोबस्त करेंगे, बल्कि अपने दूसरे भाई बहनों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। जब ये युवा कारोबारी बनेंगे तो उनके पास आगे बढ़ने की ताकत और हिम्मत आएगी। इसका सकारात्मक असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, क्योंकि राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ने से राज्य के खजाने में भी अतिरिक्त आमदनी होगी। झारखंड के सामने कोरोना लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को काम देने की बड़ी चुनौती थी। लॉकडाउन में करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर घर लौटे, तो उनके लिए हेमंत सरकार ने मनरेगा के अलावा 3 योजनाएं शुरू की। उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया। इससे एक पखवाड़े के भीतर करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों के मुकाबले झारखंड में रिवर्स माइग्रेशन यानी मजदूरों को काम के लिए दोबारा बाहर जाने की दर काफी कम रही। लेकिन इन योजनाओं का पूरा लाभ इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि शिक्षित युवाओं ने इसमें रुचि कम दिखाई। इसलिए अब हेमंत सरकार ने युवाओं को कारोबारी बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू करना कोरोना के झटके से उबरने की दिशा में हेमंत सरकार के बड़े कदम के रूप में गिना जाएगा। राज्य की कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में इसे गिना जाएगा। वस्तुतः ये योजना झारखंड को उस समावेशी विकास के उस रास्ते पर लेकर जाएगी जिसकी आकांक्षा राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को है। इसलिए इस योजना को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और साहसिक कदम की सराहना ही की जानी चाहिए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।